हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था. आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम, दीज आर कॉल्ड द आइसोमर्स. तो हमने उनकी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो मैंने स्टार्टिंग के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट करा दिए थे, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs in compound containing both cationic and anionic entities, and the isomers differ in the distribution of ligand in the coordination entity. इसमें क्या होगा, इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उन कंपाउंड से मिलेंगे कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटी. अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, काउंटर आयन है बाहर, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से अटैच्ड है. बट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड से मिलेगा जिनमें एक एनायनिक एंटिटी एक अलग होगी और कैटायनिक एंटिटी अलग होगी. अब इनमें डिफरेंट कैसे होंगी ये दोनों की दोनों, इनकी एंटिटी कैटायनिक और एनायनिक एंटिटी में इंटरचेंजिंग होती है लिगेंड्स के बीच में. लिगेंड्स इंटरचेंजिंग होती है. यहाँ पे लिखा भी है आइसोमर्स डिफर कैसे करेंगे आइसोमर्स, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. दो डिफरेंट एंटिटी हैं, एक कैटायनिक एंटिटी होगी, एक एनायनिक एंटिटी. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरचेंज बोल सकते हैं, इंटरचेंजिंग होगी ऑफ द लिगेंड between cationic and anionic entities. This isomerism arises from the interchanging of ligand between cationic and anionic entities of different metal ion present in the complexes. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल है कोबाल्ट हेक्सामीन का CONH3 होल 6 एंड Cr क्रोमियम हेक्सासाइनाइड CrCN होल 6. तो यहाँ पर ये कैसी है, फर्स्ट एक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें CONH3 होल 6 दिस इज द कैटानिक एंटिटी एंड CrCN6 ये एनायनिक एंटिटी. एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सेंट्रल मेटल आयन इनके लिगेंड चेंज हो जाते हैं. यहाँ पर कोबाल्ट के साथ, फर्स्ट कंडीशन में कोबाल्ट के साथ क्या अमोनिया, सेकंड कंडीशन में कोबाल्ट आप देखिए कोबाल्ट के साथ साइनाइड है COCN6, एंड क्रोमियम के साथ फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 है अमोनिया, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या है CN साइनाइड. और जब इंटरचेंजिंग हुई है इन एंटिटीज़ के बीच में कैटायनिक और एनायनिक एंटिटी, इसे बोलेंगे हम कैटायनिक एंटिटीज़. इस पर प्लस चार्ज आएगा जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, हाइड्रोलाइज करने के बाद तो ये कैटायनिक एंटिटी और ये एनायनिक एंटिटी. द इंटरचेंजिंग बिटवीन द लिगेंड के बीच में इंटरचेंजिंग होती है कोबाल्ट के साथ साइनाइड जब आइसोमर्स फॉर्म होंगे, और क्रोमियम के साथ अमोनिया, ये इसके साथ चला जाएगा. ठीक है, और कोबाल्ट के साथ साइनाइड. इस तरीके से ये एक नया आइसोमर्स मिलता है CrNH3 होल 6 एंड COCN6. नेक्स्ट नीचे एक और एग्जांपल है CuNH3 होल 4 टेट्रामीन का, कॉपर टेट्रामीन का, एंड PtCl4. तो यहाँ पर भी आपकी दो एंटिटी हैं, एक है आपकी कैटायनिक एंटिटी और एनायनिक एंटिटी. यहाँ पर कैटायनिक एंटिटी ये होगी फर्स्ट वाली, और एनायनिक एंटिटी ये होगी. अब इसमें भी सेम ही है, इंटरचेंजिंग होती है लिगेंड्स के बीच में बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटी. यहाँ पर कॉपर के साथ अमोनिया है, जब आइसोमर्स फॉर्म होंगे इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कॉपर के साथ आपको दिख रहा होगा क्लोराइड, और प्लेटिनम के साथ क्या हो जाएगा अमोनिया. ठीक है, तो दो आइसोमर ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ लिंकेज आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. आइसोमेरिज्म की हम जब बात करते हैं तो बार बार वही बात आती है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफर. अब लिंकेज आइसोमर कैसे डिफर करेगा, डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट, कि लिगेंड का अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम से किस साइड से है टू द मेटल एटम, और आयन आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स. अब आपको याद आना चाहिए एम्बीडेंटेड लिगेंड. एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड देते हैं जिनके 2 डोनर एटम होते हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं. अब यूनिडेंटेड लिगेंड, दिस अराइजेस इन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड. ये जो आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये उन कंपाउंड में मिलता है जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड हो.
विच हैव मोर देन, अब एम्बिडेंटेड का मतलब विच हैव मोर देन वन डोनर एटम, एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर द डोनेशन टू द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल जैसे कि NO2 नेगेटिव, दिस इज द नाइट्रो, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है वो किस साइड से कर रहा है। कैन डोनेट द लोन पेयर NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव। NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन डोनेट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, अगर इस साइड से वो अटैच है। अगर ONO नेगेटिव साइड से अटैच है तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है CuNH3 होल 5 ONO Cl2। इसका आइसोमर यहाँ पर ये है ONO से अटैच है यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन जो है सेंट्रल मेटल आइटम को क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। इसका आइसोमर्स क्या है, CuNH3 होल 5 एंड NO2। यहाँ पर ये किस तरीके से अटैच है, NO2 है, दोनों ही नाइट्रो ग्रुप NO2 बट मोड ऑफ अटैचमेंट क्या है कि वो किस साइड से अटैच हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से, इस साइड से यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म विच हैव द एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड नीचे दोबारा लिखा भी है, विच कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू टू डोनर एटम, की जो सेंट्रल मेटल एटम से टू डोनर एटम से अटैच हो। और भी इसके एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल हैं CN-NC, ठीक है, SCN और NCS, ये सारे एग्जांपल एम्बिडेंटेड लिगेंड के हैं। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर्स। अब मैंने दो आइसोमर्स की, जब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेकंड पार्ट। दोज आइसोमर विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड ऑल्सो बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। इनका एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। इट इज सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Firstly, discuss about the geometrical isomerism. It arises, ये उन कंपाउंड्स में आपको मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। हेट्रोलेप्टिक मीन्स विच हैव मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। एक सेम टाइप ऑफ लिगेंड उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड पॉसिबल जब होंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें शो होगा। ड्यू टू द लिगेंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर अलग अलग पोजीशन पर लिगेंड की ऑक्यूपाइंग पोजीशन देखते हैं। द लिगेंड ऑक्यूपाई अदर एडजेसेंट, हो सकता है कि एडजेसेंट यानी कि उससे बिल्कुल टच हुए हो सेंट्रल मेटल एटम, एक दूसरे के अगल बगल, एडजेसेंट उसे बोलते हैं, टू वन अनदर, और मे बी अपोजिट टू अनदर, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर ऐसे लिगेंड अगर वो एक दूसरे के एडजेसेंट अरेंज्ड होंगे तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे सिस फॉर्म, और अगर वो कैसे अटैच होंगे अपोजिटली एक दूसरे से तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप कौन से कंपाउंड में मिलेगा, जो हेट्रोलेप्टिक होते हैं, विच हैव मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। सेम टाइप ऑफ लिगेंड में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड उसमें होनी चाहिए। अगर वो एडजेसेंट में है तब वो सिस फॉर्म होगी, अगर अपोजिट में है लिगेंड तो वो ट्रांसफॉर्म होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग है, वेरी करते हैं वैसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 to 9, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 4 and 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है इसमें दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर। अब टेट्राहेड्रल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल पोजिशन आर एडजेसेंट। आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का अगर अज्यूम करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप में होने की वजह से ये सारे की सारे, अगर इसमें लिगेंड अगर पॉसिबल हो, यहाँ पर अगर Cl रख दें, यहाँ पे एक Cl रख दें, यहाँ पे एक Cl रख दें, तो ये एक दूसरे के सारे एडजेसेंट ही होते हैं। तो इसमें अपोजिट सिस फॉर्म तो सारे की सारी सिस फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म कोई होगी ही नहीं, तो इसलिए टेट्राहेड्रल इसमें कंसीडर नहीं करते इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओनली स्क्वायर प्लानर विल बी कंसीडर्ड इन दिस केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी पॉसिबल। तो हम जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्क्वायर प्लानर। ए है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल PtCl2, ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा।
PTCl2NH3 होल ट्वाइस। तो आप देख रहे होंगे ये हेप्टोलेप्टिक टाइप का ही एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि टू टाइप ऑफ लिगेंड यहाँ यूज़ हुए हैं, सेम टाइप ऑफ लिगेंड नहीं है, एक लिगेंड Cl है और एक लिगेंड अमोनिया। हेप्टोलेप्टिक टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है, जब ये दोनों लिगेंड, ठीक है, एक दूसरे के एडजेसेंट में, आप देख रहे हैं Cl एडजेसेंट है, एक दूसरे से लगे हुए हैं, अटैच हैं, ठीक है, टू द सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पर NH3 देखिए, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, अपोजिट नहीं है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। और जिस फॉर्म में सेंट्रल मेटल एटम से अटैच इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में है, ये Cl यहाँ पर है उसके 180 के एंगल में, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का PTCl जो एंगल है कितना है, 180। या फिर हम NH3 की बात करें, NH3 का एंगल कितना है, 180। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के कितने हैं, अपोजिट पोजीशन पर ऑक्यूपाई हैं। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। जब एडजेसेंट होती है तो सिस फॉर्म, और जब अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ट्रांसफॉर्म। इन कॉम्प्लेक्सेस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। फॉर एग्जांपल CuCl2NH3 होल 4 पॉजिटिव। इसमें भी आप देख रहे हैं हेप्टोलेप्टिक टाइप की ही ये भी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि टू टाइप ऑफ लिगेंड इज यूज्ड इन दिस केस। ये फर्स्ट वाली फॉर्म आपको सिस फॉर्म है। कैसे देखें, यहाँ पे Cl है, NH3 यहाँ पर 4 है, तो NH3 यहाँ पे लगे हुए हैं, और Cl एक दूसरे के एडजेसेंट में है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कम है इन कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एक दूसरे से 180 के एंगल पर है, यानी कि अपोजिटली अरेंज्ड हैं। तो जब जहाँ पर एडजेसेंटली अरेंज्ड होंगे लिगेंड एक दूसरे से, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस। यहाँ पर क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक Cl यहाँ एक Cl 180 के एंगल में है, तो इट मीन्स दिस इज द ट्रांसफॉर्म, एडजेसेंट नहीं है। Next, second is optical isomerism. There are certain substances which can rotate the plane of polarized light. कुछ ऐसे substance होते हैं जो plane of polarized light को rotate कर सकते हैं. These are called optically active substances. अब plane of polarized light क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट जो आप सन है वो आपका एक सोर्सेज ऑफ लाइट है, ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट, दिस इज सन। तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली लाइट स्कैटर्ड होगी। बट पोलराइज लाइट क्या होती है कि एक ऐसा बीच में क्या लगा दिया जाता है, एक पोलराइज़र टाइप लगाया जाए, जिसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं। निकोल प्रिज्म एक पोलराइज़र की तरह एक्ट करता है। अब पोलराइज़र का मतलब क्या है कि जो एक प्लेन की लाइट को तो आने देता है, बाकी प्लेन की जो लाइट होंगी सारे प्लेन क्या करेगा, कट कर देगा उसको, उस प्लेन से यानी कि उस मीडियम से जाने नहीं देता, कट कर देता है, यानी कि ओनली वन प्लेन ऑफ लाइट पास होने देता है, बाकी के प्लेन की लाइट को कट कर देता है। तो पोलराइज लाइट उसको बोलते हैं जिसमें से सिंगल प्लेन ऑफ लाइट क्रॉस करती है। तो ऐसे सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जब केमिकली कंपाउंड इन ऑप्टिकल ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अगर वो राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में उसे रोटेट करते हैं, तो उस पोजीशन उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पे लिखा भी होगा द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इक्वली, बराबर वो रोटेट कर सकते हैं, मे बी अपोजिट डायरेक्शन हो, मे बी एक जैसी डायरेक्शन में, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम इनको क्या बोलेंगे, जो भी रोटेट कर सकते हैं, जो भी सब्सटेंस हैं या केमिकल कंपाउंड है इन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट कर सकते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब वो हो सकता है किस डायरेक्शन में उसे रोटेट करें, इनको हम इनैंशियोमर भी बोलते हैं। द आइसोमर विच रोटेट, जो आइसोमर या दो कंपाउंड उस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। एंड व्हेन द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट साइड में उसे रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड द लीवियो रोटेटरी, एल फॉर्म और नेगेटिव सॉन। एंड डी एल एन फॉल या डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवियो रोटेटरी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है। दीज मिरर इमेजेस कंपाउंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे को अगर हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक दूसरे को छुपाती नहीं है, तो इसे नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। ऑन ईच अदर,
इस प्रॉपर्टी को, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कायरलिटी. ऑप्टिकल आइसोमर ऑल्सो possesses दिस प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड कायरलिटी. दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर. हैंडेडनेस भी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड COOH CH3H. दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. जब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एक मिरर से, इसका मिरर इमेज बिल्कुल इसका अपोजिट होगा. CH3 की डायरेक्ट और H की डायरेक्शन देखिए क्या होगी, 180 के एंगल में चेंज हो जाएगी. COOH CH3 जो कि यहाँ पर था पहले, इस यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर मिरर इमेजेस में CH3 आ गया H की जगह और H यहाँ. तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन ईच अदर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कायरलिटी. ये आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम लेंगे थ्योरीज, VBT एंड क्रिस्टल फिर थ्योरी. थैंक यू.